Hello everyone, welcome back to my channel and don't forget to subscribe my channel। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं महाराज अपने वॉरियर लू के साथ होते हैं। वॉरियर महाराज को बताता है कि ईच चाहिए उनका खत आया है। तो महाराज जल्दी से वो खत लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। उस पे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया था, मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा। तो महाराज कहते हैं कि उनको मेरा खत मिल गया, अब मुझे सच पता चल जाएगा कि मेरी माँ की मौत की वजह क्या थी। इतने में ही बाहर से मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि ये मैं हूँ। महाराज उन्हें जल्दी से वो खत छुपाते हैं। मुख्य शाही सचिव वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि राजमाता ने जियोंग को अपने कक्ष में बुलाया था। तो महाराज पूछते हैं कि क्यों। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि राजमाता उनके खाने के हुनर को खुद परखना चाहती हैं। महाराज उन्हें कहते हैं कि ना तो वो खाने की शौकीन है और ना ही उन्हें ज्यादा भूख लगती है, वो फिर भी एक रसोई की काबिलियत को परखना चाहती हैं। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि राजमाता ने एक मुकाबला रखा है, अगर जियोंग उस मुकाबले में हारी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि उसका हाथ, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि उस वक्त वहाँ पर ज्योति शाही सखी भी मौजूद थी। फिर हमें मुकाबले की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर राजमाता चारों सखी के साथ बैठी होती हैं और दोनों बावर्ची भी वहाँ पर होते हैं जियोंग के साथ। ज्योति शाही सखी सोचने लगती है कि तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। राजमाता को खाने से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज पसंद है और है बावर्ची मैंग की बनाई हुई डिश। फिर इतने में ही वहाँ पर महाराज के आने का ऐलान किया जाता है। महाराज के वहाँ आते ही राजमाता भी महाराज के पास आ जाती है। तो महाराज उनसे पूछते हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। राजमाता महाराज उन्हीं से कहती हैं कि काफी टाइम हो गया है मुझे आपसे मिले हुए, आपने डैन को मुख्य शाही रसोईया बनाया है तो मैंने सोचा कि एक मुकाबला तो होना चाहिए, तो क्या आप ये मुकाबला मेरे साथ देखना चाहेंगे। तो महाराज कहते हैं कि जी, और मैंने सुना है कि आपने ये मुकाबला इसलिए रखा है ताकि आप इसके हाथ काट सकें। राजमाता कहती है कि लगता है कि महाराज को डैन की बहुत चिंता है, इसलिए तो आप यहाँ पर आ गए अपनी दादी का मुकाबला करने के लिए। महाराज उन्हें कहते हैं कि आपने शुरुआत की तो इसलिए मुझे आना पड़ा, ये मेरी खास शाही रसोईया है और मेरी सेवक। राजमाता कहती है कि फिर तो बस इस लड़की को ये प्रतियोगिता जीतनी होगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और महाराज मैंने सुना है कि इस डैन को मुख्य राज्य रसोईया बनाने से मंत्री भी आपके खिलाफ हैं, तो इसलिए ये मामला यूं ही शांत नहीं होने वाला। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर बाकी बावर्ची हारे तो उनके भी हाथ काट दिए जाएंगे। तो राजमाता कहती है कि उन बावर्चियों को पहले से ही महल से मान्यता मिल चुकी है तो उनकी बात अलग है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि दादी माँ, ऐसे तो मुकाबले का सारा मजा ही खराब हो जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई हारेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, तो ये असूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर महाराज सबको बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में जो एक इंसान जीतेगा उसको छोड़कर बाकी सबका एक हाथ काट दिया जाएगा। फिर महाराज हाथ काटने के लिए हथियार मंगवाते हैं जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। जियोंग सोचती है कि मुझे तो बस मेरे घर जाना है और अपने पापा को याद करती है कि पापा मुझे बस आपके पास आना है। फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। जियोंग सोचती है कि बचने का कोई और रास्ता नहीं है, मुझे बस अपने आप को साबित करना होगा। महाराज उन्हें भी जियोंग की तरफ देखते हुए सोचने लगते हैं कि अगर तुम सच में भविष्य से आई हो तो आज कोई नया पकवान बनाओ और अपने नए पकवान से सबको हैरान कर दो। जियोंग सोचने लगती है कि एक जालिम तानाशाह का बावर्ची बन के जीना, यानी कि रोज अपनी हथेली पर अपनी मौत को रखना, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही है। इतने में ही सेवक की राजमाता से कहती है कि खाना किस तरह का बनाना चाहिए ये आप हमें बता दें। तो राजमाता जब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो उन्हें चक्कर आते हैं। फिर राजमाता लिखती है और सबको बताती है कि इस प्रतियोगिता का विषय है संतान धन। तो जियोंग कहती है कि हाँ, यहाँ पर इंसाफ की बातें कहाँ होंगी। राजमाता कहती है कि आज आप जो भी खाना बनाएंगे उसमें माता पिता का अपने बच्चे के साथ क्या रिश्ता होता है ये दिखना चाहिए और आपको उसमें टोफू और टेंजन का इस्तेमाल करना होगा। फिर उन्हें खाना बनाने के लिए 1 घंटे का वक्त दे दिया जाता है। जियोंग सोचती है कि शाही खाना बनाकर मैं तो इन्हें कभी भी नहीं हरा सकती और फिर सोचने लगती है कि टोफू और टेंजन का इस्तेमाल करते हुए वो कौन सी डिश बना सकती है। इतने में ही जियोंग को याद आता है कि जब उसके पापा ने टेंजन पास्ता बनाया था, जियोंग को वो बहुत ज्यादा पसंद भी आया था और उसने अपने पापा की तारीफ भी की थी। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, अब मैं टेंजन पास्ता ही बनाऊंगी जो पापा अक्सर बनाया करते थे और अपनी काबिलियत में राजमाता को दिखा दूंगी। जियोंग महाराज उन्हीं को भी देख रही होती है तो महाराज सोचते हैं कि डाइन कोई भी गलती मत करना वरना तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। महाराज हंस रहे होते हैं तो जियोंग सोचने लगती है कि आखिर ये हंस क्यों रहा है। फिर वो तीनों भागते हुए अपनी सामग्री लेने जाते हैं। राजमाता महाराज से कहती है कि महाराज आपको शायद निराशा होगी लेकिन शायद आपको डाइन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। तो महाराज कहते हैं कि नदी की गहराई हमें तभी पता चलती है जब हम उसमें उतर कर नदी को पार करते हैं, तो अब ये तो आखिर में ही पता चलेगा कि किसकी किस्मत किसका साथ देती है। राजमाता कहती है कि
महाराज, आपको ये जानना चाहिए, इन दिनों में काफी थका थका महसूस कर रही हूँ और मैं कमजोर भी हो गई हूँ। तो महाराज कहते हैं कि दादी माँ, सभी जानते हैं कि आप खाने के मामले में नखरे करने में बहुत मशहूर हैं और शायद यही वजह है। तो चलिए, ये तो इस मुकाबले को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब मैं देखना चाहूंगा कि मेरी मुखिया राज रसोइया अपने खाने से आपका पेट भर पाती है या फिर नहीं। महाराज सोचते हैं कि मैंने तो इसकी बहुत ठान रखी थी, लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तो राजमाता कहती है कि जी हाँ महाराज, ये तो वक्त ही बताएगा। और सोचने लगती है कि देखते हैं महाराज, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है या फिर नहीं। ज्योतिष की सोचती है कि महाराज, मुझे उस टाइम का हाथ नहीं काटना, बल्कि मुझे तो आपका दिल जीतना है। फिर हमें तीनों बावर्चियों को दिखाया जाता है जो अपने लिए सामग्री निकाल रहे होते हैं। बावर्ची मैंग और बावर्ची इम दोनों ही सामान बहुत ज्यादा लेने लगते हैं और जियोंग को सबसे लास्ट में और सबसे थोड़ा सामान मिलता है। फिर वो सभी बाकी अपनी डिशेज के हिसाब से अपना सामान लेते हैं। जियोंग कहती है कि टूटा फूटा टोफू तो ठीक है, लेकिन इतने थोड़े से टेंशन का मैं क्या करूंगी। आखिर ये कितने घटिया लोग हैं, अब मैं क्या करूँ। इतने में उसकी नजर पालक पे पड़ती है। तो जियोंग कहती है कि पालक अब अच्छी रहेगी और ये दादी माँ की सेहत के लिए भी अच्छा है। इतने में ही वहाँ पर बोंगसिक आ जाता है और कहता है कि तुम अभी तक यहाँ हो, बाकी बावर्ची तो राजमाता के महल के सामने पहुँच चुके हैं। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ, मैं भी बस जाने वाली हूँ, लेकिन क्या मुझे कहीं से थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है। तो बोंगसिक कहते हैं कि बावर्ची खाने के मटके में क्या टेंशन नहीं पड़ा हुआ। तो जियोंग कहती है कि दोनों बावर्ची वहाँ से वो सारा टेंशन ले गए हैं। तो बोंगसिक कहते हैं कि अब मेरे पास टेंशन तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह मैं तुम्हें कुछ और जरूर दे सकता हूँ। तो जियोंग उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर हमें सभी राजमंत्रियों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर एक मुकाबला हो रहा है। लगता है राजमाता ने महल की सूरत हाल को देखते हुए इसे खुद सुलझाने का सोचा है। और क्या अब हम लोग यहाँ पर बैठे रहें कि आखिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। और भले ही वो डायन जीत जाए, लेकिन फिर भी हम उसे मुखिया राज रसोइया बनाने की इजाजत नहीं देंगे। फिर वो सभी ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तो राजकुमार जेसन जानबूझकर उन पर चाय फेंक देते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दे, देखिए ना, मेरे तो हाथों में जान ही नहीं रही। तो मंत्री कहते हैं कि कोई बात नहीं राजकुमार जेसन, अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर वो राजकुमार जेसन की भी इस बारे में राय पूछते हैं। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि सुसु, मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस जेसन सबको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो मेंटली ठीक नहीं है। फिर हमें बावर्ची मैंग और बावर्ची इनको दिखाया जाता है जो दोनों अपनी डिशेस बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जियोंग अभी तक वहाँ नहीं आई होती। फिर जियोंग वहाँ पर आ जाती है और जल्दी से अपना काम करने लगती है। जियोंग अपने पास्ता के लिए मैदे को गूंद के रखती है। तो सभी सखी आपस में बातें करने लगती हैं कि क्या डायन ने कुछ गूंदा है, क्या वो इस मुकाबले के लिए लच्छे बनाने वाली है। ये इस मुकाबले के लिए कुछ ज्यादा ही सादा नहीं हो जाएगा। फिर जियोंग अपनी पालक को उबालती है तो वो कहती है कि ये तो कोई अजीब सी सब्जी उबाल रही है। जैसे जैसे जियोंग काम करने लगती है, सभी उसकी बनाई हुई चीजों पर बातें करने लगते हैं कि ये न जाने क्या बना रही है, क्या गूंद रही है और क्या पका रही है। ज्योतिषा इसीलिए कहती है कि लगता है कि बाकी बावर्चियों के मुकाबले में जियोंग थोड़ी स्लो है। बावर्ची मैंग शायद वही उमांडो बना रहे हैं जो पिछली बार राजमाता को पसंद आया था, और बावर्ची लगता है कि अपना मशहूर योंगपोटैन बना रहे हैं। तो राजमाता कहती है कि मुझे तो इन खानों का इंतजार है। तो क्या कहते हैं आप महाराज। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि पता नहीं, लेकिन इन खानों में कोई नया जायका नहीं है। राजमाता कहती है कि लगता है कि आप अभी भी उस डायन के पकवान का इंतजार कर रहे हैं। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि जी हाँ, क्योंकि उसका पकवान मुझे हमेशा एक नए जायके का एहसास दिलाते हैं। राजमाता कहती है कि कमाल है, क्या मुझे भी वही जायका महसूस होगा जो आपको हुआ है, मुझे इसका इंतजार है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि जरूर होगा दादी माँ, इंसान का मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका स्वाद और उसकी जुबान पर कभी नहीं झूठ बोल सकती। फिर जियोंग को बोंगसिक की बातें याद आने लगती हैं। बोंगसिक कहते हैं कि राजमाता के खाने के मामले में शुरू से ही बहुत नखरे हैं, और मैंने सुना है कि जब राजमाता महल में आई थी तो वो कुछ भी खाना नहीं खाती थी क्योंकि उनको अपनी माँ की बहुत याद आती थी। जियोंग कहती है तो वो खाने के मामले में नखरे दिखाती है। बोंगसिक कहता है कि राजमाता ने आखिरी दफा अपनी माँ के हाथ का जो खाया था वो सियोंग नदी के टेंशन का बना हुआ शोरबा था, और उन्होंने चावल को उस शोरबे में डुबो के खाए, और वो तब से ही कहती है कि वो वाला टेंशन शोरबा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था और शायद उन्हें वो आज तक याद आता है। उस टेंशन शोरबे में ताजगी भरा उमामी स्वाद था। बावर्चियों ने उस तरह का टेंशन शोरबा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजमाता ने हमेशा कहा कि ये उस जैसा नहीं है। जियोंग कहती है कि अब वो मैं ताजगी भरा उमामी स्वाद कहाँ से लेकर आऊँ, और आखिर वो जायका कैसा हो सकता है। क्या इनको वो जायका इसलिए याद आया क्योंकि उनकी माँ के बना हुआ हाथ का वो आखिरी खाना था। सोचते सोचते
जियोंग गिरने वाली होती है तो किलगिन कहती है कि दीदी आप क्या सोच रही हैं, आप ख्यालों से बाहर आए और अपने काम पर ध्यान दें। इतने में ही बावर्ची इनको हरा प्याज चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने अपना सारा प्याज इस्तेमाल कर लिया होता है। तो वो बावर्ची मैंग से कहते हैं कि क्या आप मुझे अपना थोड़ा हरा प्याज दे सकते हैं, दरअसल मैंने अपना सारा इस्तेमाल कर लिया है। तो बावर्ची मैंग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते। बावर्ची उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा हरा प्याज देना। तो बावर्ची मैंग उनको देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े मुकाबले में अपनी सामग्री का अच्छे से इस्तेमाल ना करना ये भी बुरा है। तो बावर्ची कहते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कभी मुझे ऐसा कहोगी, तुम कितने बेरहम हो। फिर वो दोनों हरे प्याज के पीछे लड़ने लगते हैं। बावर्ची मैंग का हरा प्याज छीन कर ले आते हैं। तो जियोंग कहती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन्हें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। इतने में ही उनके लड़ने से और उनके जूते रगड़ने से आने वाली आवाज से जियोंग को एक आइडिया आता है। जियोंग जल्दी से महल से जाने लगती है तो सेवक उसे पकड़ लेती हैं। तो जियोंग कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रही हो, मुझे जाने दो, मुझे एक जरूरी सामग्री चाहिए और मुझे वो लेकर आनी है। फिर वो जियोंग को राजमाता के सामने लेकर आते हैं। राजमाता कहती है कि ये क्या हो रहा है। जियोंग कहती है कि मुझे एक जरूरी सामान चाहिए तो आप प्लीज मुझे बाहर जाने दें। तो राजमाता कहती है कि ये तुम क्या बहाना बना रही हो, वापस अपनी जगह पे जाओ। महाराज जियोंग से पूछती है कि तुम्हें कौन सी सामग्री चाहिए। इतने में छोटी सखी कहती है कि बीच में बोलने के लिए मैं माजरत चाहूंगी, लेकिन ऐसा करने की इजाजत नहीं है। पहले कहना मुश्किल था कि पकवान क्या बन रहे हैं, लेकिन अब जब बाकी बावर्ची के पकवान मुकम्मल होने को आ रहे हैं तो अब ये बीच में अपनी सामग्री बदलना चाहती है। इसे पता है कि ये बाकी रसोइयों का मुकाबला नहीं कर सकती, तो इसलिए अब ये बीच में अपना पकवान बदलने की कोशिश कर रही है। जियोंग कहती है कि पकवान बस समय के अंदर पूरा होना चाहिए था, किसी ने ये नहीं कहा था कि आप दोबारा से सामग्री नहीं ला सकते। छोटी सखी कहती है कि चाहे ये पहले नहीं कहा था, लेकिन अब डैन बावर्ची जानती है कि बाकी सब क्या बना रहे हैं, तो इसे इस तरह से सामग्री लाने देना ये ठीक नहीं होगा। जियोंग कहती है कि ये सच है कि मैंने पकवान बदलने के बारे में सोचा, लेकिन वजह वो बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रही हैं। अपने पकवान को बीच में बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं जो मांग रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए मेरा समय निकला जा रहा है तो मुझे जाने दें। तो राजमाता कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम अपना सामान पूरा नहीं लेकर आई। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि देखिए दादी माँ, मैं मानता हूँ कि छोटी शाही ने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा असूल नहीं था कि आप सामग्री दोबारा नहीं ला सकते। आप इसे और सामग्री लाने दीजिए और अगर ये फिर भी हार जाए तो आप इसके दोनों हाथ काट दें। जियोंग सोचने लगती है कि ये पागल साइको है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है, ये तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। इतने में एक चौधरी शाही से कहती है कि ये तो बहुत अच्छा सुझाव है महाराज। तो राजमाता कहती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मेरा अपमान करने का था, तुम्हारा सर भी कलम किया जा सकता है। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई और सोचने लगती है कि वैसे दादी माँ चाहे हार हो या जीत, मेरा तो एंड ही है। जियोंग अभी जाने लगती है तो देखती है कि 45 मिनट गुजर चुके हैं। तो जियोंग सोचती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अगर मैं अब यहाँ से गई तो मैं अपना खाना मुकम्मल नहीं कर पाऊंगी। जियोंग किलगिन के पास आती है और उसे सामग्री लाने के लिए कहती है। तो किलगिन कहती है कि ठीक है और वो भागते हुए लेने चली जाती है। छोटी शाही छियोल को इशारा करती है तो छियोल भी वहाँ से चली जाती है। फिर सभी बावर्ची अपने खाने को मुकम्मल करने की तरफ जाते हैं। फिर हमें किलगिन को दिखाते हैं जो भागते हुए आ रही होती है। इतने में ही उसे छियोल धक्का दे देती है। छियोल अपने सर से अपने पिन निकालती है और उसे मारने लगती है। बावर्ची मेंग और बावर्ची इम दोनों अपने डिशेस को कंप्लीट करने वाले होते हैं। जियोंग किलगिन का इंतजार कर रही होती है, अभी वो अपने टेंटिन शोरमे में पालक डाल देती है। तो सभी बातें करने लगती है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई, ये सब कुछ क्या कर रही है। महाराज नहीं सोचते हैं कि या तो ये पागल हो गई है या फिर ये कोई नया पकवान है और आज मुझे इसका स्वाद राजमाता को सिखाना ही होगा। फिर उन लोगों के पास चंद ही मिनट रह जाते हैं। जियोंग सोचने लगती है कि किलगिन तुम कहाँ हो, तुम जल्दी करो, अपना और इंतजार नहीं कर सकते। इतने में ही किलगिन लंगड़ाती हुई वहाँ पर आ जाती है। जियोंग उसके पास आती है और कहती है कि तुमने इतना वक्त कहाँ लगा दिया और ये तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। तो किलगिन कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आप ये ले और जाकर अपना पकवान मुकम्मल करें। तो जियोंग किलगिन से मंगवाई हुई सामग्री अपने शोरमे में डालती है। तो राजमाता कहती है कि उस डाइन ने अभी अंदर क्या मिलाया। तो सेवा कहती है कि माफ कीजिएगा राजमाता, लेकिन इस बारे में मैं नहीं जानती। राजमाता कहती है कि इसने भी थोड़ी देर पहले ही टेंडिन शोरमे में पालक डाली है, तो क्या ये तरीका पहले कभी इस्तेमाल हुआ है। तो सेवा कहती है कि मैं नहीं जानती, मैंने इसे ऐसा बनाने का तरीका पहले कभी नहीं देखा। छोटी शाही सखी कहती है कि जरा सोचिए, अगर उसको खाने से सभी बीमार हो गए तो दूसरी सखी कहती है कि पालक खाने से कोई बीमार कैसे हो सकता है, क्या आप कैसी बातें कर रही हैं। तो सेवा कहती है कि असल में मैंने इस चीज को ऐसे उबालते हुए और फिर मसाले लगाते हुए नहीं देखा है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। राजमाता कहती है कि
कि मैं ऐसा खाना कैसे खा सकती हूँ। तो सेवक कहती है कि फिर क्या मैं उसे खाना बनाने से रोक दूँ। इतने में ही महाराज गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हैं तो सभी महाराज की तरफ देखने लगते हैं। महाराज कहते हैं कि आखिर आप ये कैसी गुस्ताखी कर रही हैं? उसे मुखिया राज रसोइया बनाने का आदेश मैंने दिया था। तो सेवक कहती है कि शांत हो जाइए, मैं तो बस उपाय दे रही थी महाराज। तो राजमाता महाराज से कहती है कि उसकी सारी बातें बस शाही असूलों की थी, वो आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाह रही थी, तो कृपया आप शांत हो जाइए। तो महाराज हंसने लगते हैं और कहते हैं कि शाही नियम, ये मुकाबला मैंने इसलिए रखा ताकि आप सबको मुख्य शाही रसोइये के बारे में पता चल जाए। इसे मैं महाराज में अपनी शान में गुस्ताखी भी मान सकता हूँ, क्योंकि इसे मुख्य राज रसोइया मेरे आदेश पर बनाया गया था। मैं जानता था कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आप सबकी चिंता को समझा और मैंने इस मुकाबले के लिए हामी भरी। और अभी आप सभी चाहते हैं कि उसे पकवान बनाने से रोक दिया जाए क्योंकि वे एक अनजान पकवान बना रही है। तो राजमाता कहती है कि महाराज आप शांत हो जाइए। तो जैसा कि महाराज ने कहा कि ऐसा कोई भी असूल नहीं है कि रायन को पकवान बनाने से रोक दिया जाए, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि इस बात को कोई भी गलत ना समझे। और फिर महाराज से कहती है कि मैंने आपकी बात मान ली है महाराज, तो चलिए अब हम पकवान चखकर ही इसका फैसला करते हैं। महाराज कहते हैं कि मैं जानता था इस मुकाबले को रोकने की वजह सिर्फ यही है ताकि मुखिया राज रसोइया को उसके पद से हटा दिया जाए, जिसे मैंने मुखिया राज रसोइया बनाया था, और तुम बस अपने समय पर ही अपने पकवान को पूरा कर लो। और फिर सभी बावर्ची अपने अपने पकवान को लास्ट टच देते हैं और फिर वक्त खत्म हो जाता है और उसके बारे में अनाउंस भी कर दिया जाता है। महाराज सोचते हैं कि बाकी क्या होगा, ये सब कुछ तुम्हारे पकवान पर डिपेंड करता है। अब तुम मुखिया राज रसोइया बनो कि यहाँ पे सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।